डायरेक्ट सेलिंग फिटजी के हमारे जनरल सेक्रेटरी को मिस्टर राहुल सूदन जी, जो अगर आप हम ऑलमोस्ट कई लोग उनको जानते हैं, हमने देखा है। और अभी रिसेंटली जो एक पिक्चर बहुत ब्रॉडकास्ट हुई सागर सर की, और उसपे वो जो मिलने गए थे मिस्टर पीयूष गोयल जी से जहाँ पे सुनील सर भी थे, तो राहुल सर भी वहीं पर थे उनके साथ, और हमें उनकी मीटिंग हुई। अभी रिसेंटली मैं बात करूं राहुल सर की, तो इनकी निधि खरे मैडम के साथ एक पॉडकास्ट आया राहुल सर का, मैं उसका लिंक आप सभी तक शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा। कैसे गवर्नमेंट लेवल पे जाके उन्होंने जो एक पॉडकास्ट किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज उन्होंने वहां पे दी हमें। तो आज कम समय के बीच में हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट को, मिस्टर राहुल सूदन जी को। सो राहुल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। हाय एवरीवन, नमस्कार, फीलिंग टू ज्वाइन। आज की बात करेंगे तीन चीजों के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें अपने बारे में बता दूं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल है। पेरेंट्स जम्मू कश्मीर से हैं एंड फैमिली मेरी रेस्टोरेंट बिजनेस में है। क्वालिफिकेशन वाइज आई एम अ बीए इंग्लिश ऑनर्स, आई एम एन इंजीनियर और एक एमबीए हूँ। और वाइफ मेरी आईटी एक्सपर्ट हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई आपको कि कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है जो सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं सारी एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि इससे बढ़िया करियर कहीं और है नहीं। और एमबीए भी मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग में ही की थी, और ये सब करने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। एंड नेक्स्ट, सो बीन अ डायरेक्ट सेलर फॉर अबाउट 8 years। 8 साल पूरी तरह से टॉप परफॉर्मर रहा डायरेक्ट सेलिंग के बाद। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग करी मैंने काफी मल्टीनेशनल कंपनीज में, और एमवे में, और शनाज हुसैन जो आप नाम देख सकते हैं। करीबन 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के साथ ट्रेनिंग की है B2B में। तो आप इंडिया में जो भी बड़े ब्रांड देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, कैबी, डिलॉयट, इंडिगो एयरलाइंस, इन सभी कंपनीज के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उसके बाद जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद हेल्प मौका मिला कई सारे गवर्नमेंट इवेंट्स में जाने का, और वहां पे जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री को कहाँ तक लेके जाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। इन सभी इवेंट्स पे बात करने से, सरकार के साथ बात करने से ये क्लियर होता था कि किस तरीके से हम धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें ये जो इंडस्ट्री है, जो ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, वो सरकार की तरफ बताया जा सके, उसके रूल्स बनाए जा सके। बताया, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। फिटसी जो है एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के साथ बात करती है डायरेक्ट सेलिंग के लॉस के लिए, किस तरीके से हम एक बेटर लॉ बना सकें, एक बेटर इन्वायरमेंट बना सकें, जिसके अंदर हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा ग्रो कर सकें, ज्यादा फ्रीली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। फिटसी ने काफी सारे स्टेट्स में जाके काम किया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, और सभी जाके हमने ये बात सरकार के साथ करी कि किस तरीके से हमें डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को सिक्योर करना है। इन दौरान हमने कुछ ब्रांड्स के ऊपर भी काम किया, जिनमें हमने काफी सारी चीजें खड़ी करी। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इंडस्ट्री में एक परसेप्शन की जरूरत थी, एक छवि की जरूरत थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं, हमें काफी सारा काम करना है अपनी इमेज और रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे फ्रॉड कंपनीज हैं जो MLM का, नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके कुछ भी बात कर लेती हैं। तो हमें उनसे अपने आप को अलग करना था, उन फ्रॉड कंपनियों से अलग करना था, इसलिए हमने ब्रांडिंग के ऊपर भी काम किया। सो डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक मैगजीन है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव एक लीगल कॉन्क्लेव प्लेटफॉर्म है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे वो दिन है जिस दिन सभी डायरेक्ट सेलर्स इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल बाइट है, ब्लू ऑरेंज एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, एक पॉडकास्ट आता है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्ट सेलिंग की। एक डायरेक्ट सेलिंग इनसाइट रिपोर्ट आती है जो एक एनुअल रिपोर्ट है हमारी इंडस्ट्री के बारे में कि कितना बिजनेस हुआ है, कितना आना है। और एक नोटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कंप्लायंस की ट्रेनिंग देता है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो मूविंग अहेड, ये हमारी मैगजीन्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आती है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये जो मैगजीन है करीबन 9 देशों में जाने लगी है। करीबन 100 से भी ज्यादा राइटर्स हैं इंटरनेशनली जो इसमें कोलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा ये हमारी एक इनसाइट रिपोर्ट आती है इंडस्ट्री के बारे में
कि कौन सा बिजनेस कितना हो रहा है और किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ये तो कुछ बात थी कि अभी तक हमने क्या किया या मैं क्या करता था। लेट्स सी कि आगे हम ये बिजनेस है क्या। डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी क्यों चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब हम बात करते हैं। अब हम जब बिजनेस की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं या पैसे कमाने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जॉब्स है या बिजनेस है। अगर आज हम जॉब्स की बात करें तो आप एक फिगर देख सकते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो उसको में सिर्फ 7.25 लोगों को जॉब मिली। और अगर आज हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो करीबन 7 करोड़ लोग हैं जिनको हर साल जॉब नहीं मिल पा रही है। यानी हर साल करीबन 8% लोग जो जॉब कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आप अपनी मार्केट का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जिनको ये बिजनेस में आना चाहिए, आप सिंपल इस फैक्ट से देख सकते हैं। आज अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ये एक और ग्राफ है एम्प्लॉयमेंट का दिखाने का कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है इस टाइम पे आज की डेट में जॉब्स को पाने का। एक तो जॉब्स कम है और उस जॉब्स के लाभ के हिसाब से जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए उसका भी एक स्ट्रगल है। अब जॉब्स के अलावा ऑप्शन आता है बिजनेस का। बिजनेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, एक पैसा चाहिए होता है, एक फंडिंग चाहिए होती है, एक आइडिया चाहिए होता है और काफी कुछ और चीजें चाहिए होती हैं। अब कोई भी बिजनेस करें इनमें ये सब चीजें लगती हैं। इंडिया आज भी जो पोजीशन है वो करीबन 70 पोजीशन पे आता है उन देशों के मुकाबले जिन देशों में ये कहा गया है कि बिजनेस कैसे करना है। यानी आज अगर बिजनेस शुरू आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज भी इंडिया में एक स्ट्रगल है। और एक ये फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, 1.5 लाख रुपए से कम शुरू किए गए बिजनेसेस में करीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। सो यानी कि अगर हमें बिजनेस शुरू भी करना है तो उसके लिए हमें जो पैसा चाहिए हमें और। अब ये बात थी कि हमें जॉब और बिजनेस में स्ट्रगल है, लेकिन हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए या मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको बड़े एक सिंपल शब्द में याद कर सकते हैं, 3P। पहला पी होता है जिंदगी का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, एक नई कार हो सकती है। हर एक का एक उद्देश्य अलग है। यानी एक जिंदगी को जीने का एक पर्पस है, हमारा एक उद्देश्य है जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। दूसरा जो पी है वो प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि यानी अगर हमने उद्देश्य तो पूरा करना है लेकिन उसको कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए कमाने हैं या मैंने 1 लाख कमाना है, लेकिन कितने टाइम में कमाना है। तो मैं अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्या मैं रोज एक तरह से लीनियर इनकम करके कमाऊंगा या मैं लेवरेज इनकम करके भी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। तीसरा पी पैशन है। अब मुझे अपने सपना तो पूरा करना है, मुझे अपने जिंदगी के जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, मुझे अपने अपने उद्देश्य को पूरा करना है। लेकिन अगर उसमें मेरा जुनून शामिल हो जाए, मेरा शौक उसमें इंक्लूड हो जाए, तो जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। तो ये जो 3P मॉडल हैं, ये एक्चुअली वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने या काफी सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आइए बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर को समझना हो तो बड़ा सिंपल सा शब्द है, आप ये 3G शब्द एक समझ लीजिए। और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये किसी भी बिजनेस में कामयाब होता है। यानी आज आप एक साइकिल से लेके आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या ऐसी किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, कपड़े से लेके जूते से लेके, उन सब में ये 3 चीजें लागू होती हैं। पहली चीज है कि सरकार उस बिजनेस को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो बिजनेस सरकार सपोर्ट नहीं करती तो वो कभी ना कभी वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे कई फ्रॉड कंपनियां जो बाहर से आके कई बार कुछ लुभावने आइडियाज देती हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं, जिसको सरकार कभी ना कभी बंद कर देती है। इसलिए कोई भी बिजनेस हो उसमें सरकार की नीति, उसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। जैसे आज सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स निकाले 2021 में, और उसके बाद हर स्टेट में उसकी एक कमेटी बनती जा रही है जो उसको मॉनिटर करती है। यानी सरकार हमेशा प्रोग्रेसिवली इस बिजनेस के बारे में काम कर रही है और इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। दूसरी चीज बात होती है ग्रोथ। अब सरकार ने तो सपोर्ट कर दिया, बट इस बिजनेस ग्रोथ कितनी है, क्या ये उतनी जिससे मेरा अपना पैशन, पर्पस और प्रॉफिट पूरा हो सकता है। तीसरी चीज,
सरकार ने सपोर्ट कर दिया, बिजनेस में ग्रोथ भी है, सिखाएगा कौन? कौन करवाएगा? गाइड कौन करेगा? रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? ये तीन चीजें जरूरी होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ को लेने के लिए। नाउ, सरकार इस बिजनेस को क्यों सपोर्ट करती है? इसके चार मुख्य कारण हैं। पहली चीज, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जिसे मेक इन इंडिया है। जब हम ऑनलाइन अपनी आईडीज लगाते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू हम डिजिटल इंडिया का प्रमोट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार, इसको पुश करते हैं। हम अपना काम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम अपना जिंदगी खुद क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए खुद बिजनेस देख रहे हैं। चौथी चीज, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कि आज हमारे यहाँ पे कितनी लेडीज हैं, कितनी फीमेल हैं जो घर बैठे अपना पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस को कर सकती हैं। आज हम बात करें दूसरे जी के बारे में, तो ग्रोथ एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है। हमारी इंडस्ट्री आज की डेट में सिर्फ 2 साल हुए लीगल हुए 2021 में, और उसी में इस बिजनेस के कितने रूप में फर्क आना शुरू हो गया है। आज से 25 साल पहले का जो बिजनेस था और आज के 2 साल के बिजनेस में सेम मौका होने जा रहा है। इतनी ग्रोथ रेट इस बिजनेस में है। यानी आप एक ऐसे करियर चूज कर रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम में और बिजनेस बढ़ने की 100% पॉसिबिलिटी है। तीसरा, गाइडेंस है। आपको बिजनेस सिखाएगा कौन? आपकी अपलाइंस हैं, आपकी टीम है, आपके ट्रेनर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, आपकी ई ग्रोथ एकेडमी है, सुनील जी हैं, और काफी ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आपको रोज सिखाना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं तो लोग एक्चुअली इतनी मेहनत नहीं करते सिखाने के लिए। हर जगह ये देखा गया है कि आपको अपना बिजनेस खुद ही करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है। तो 3G याद रखिए कि क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। इसका कारण यही है, गवर्नमेंट, ग्रोथ और गाइडेंस। सो 3P कारण याद रखिएगा कि बिजनेस क्यों करना है, और 3G कारण याद रखिएगा कि इसका फ्यूचर क्यों ब्राइट है। दोस्तों, आप इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे जब मुझे मिलवाया गया था तो ये बोला गया था कि वो दुनिया का सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। अब हम लोग सब जानते हैं कि एक खेल कितना मुश्किल हो सकता है। तो मेरे को जब ये बोला गया तो मुझे लगा शायद बॉक्सिंग या दंगल या कुश्ती की बात की गई होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इतना क्या मुश्किल हो सकता है बिजनेस, या इतना मुश्किल क्या स्पोर्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है। तो मैंने कहा, देखो, सबसे मुश्किल चीज तो मुझे पहाड़ पे चढ़ना लगती है। और अगर आप समझें तो सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, तो यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो उन्होंने कहा, राहुल, माउंट एवरेस्ट पे भी ना 4,000 लोग चढ़ चुके हैं। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा इससे ज्यादा मुश्किल काम क्या हो सकता है। मैंने कहा, इससे ज्यादा मुश्किल काम शायद आसमान में जाना है, चांद तारे तोड़ के लाना है। तो उन्होंने कहा, वो भी 600 लोग कर चुके हैं। तो जिनसे मैं मिलने गया, जिनसे मुझे मिलवाया गया, वो इन सब से भी टफ थे। तो मेरा मिलने की इच्छा हुई और मैं इनसे मिला। ये एक ऐसी रेस में पार्ट लेते हैं जो पूरे दुनिया में एंड टू एंड ट्रेवल करती है। सिंगल बंदा एक बोट पे बैठता है और वो पूरी वर्ल्ड की रेस करके आते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आते हैं। और आज तक 100 से भी ज्यादा लोग इस रेस को पूरी नहीं कर पाए। मैं एलेक्स की बात कर रहा था, एलेक्स थॉम्सन की। एलेक्स को मिलना मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा पॉइंट लगा। और मैंने एलेक्स से पूछा कि, मैंने कहा, एलेक्स, इतना बड़ा काम आप करते कैसे हो? आप अकेले हो 10 महीने 11 महीने के लिए, 4 साल की आपकी प्रिपरेशन होती है और 11 महीने आप रेस करते हो। आपके साथ कोई नहीं होता, कोई साथ नहीं देने वाला है, और फिर आप अकेले करते हो। तो आप करते कैसे हो? एलेक्स का आंसर बड़ा सिंपल था, सिर्फ एक वर्ड। तो उसने मुझसे कहा कि राहुल, अगर आज
यहां से जाने के बाद तो एक शब्द याद रख सकता है कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ वो एक शब्द है, वो है फोकस। आपको अपना रास्ता तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए। तो उसने मुझे ये डेफिनेशन दी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और आप भी उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो ये चीज जिंदगी में सीखना चाहें कि कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, कि आपको फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आपको अपना रास्ता ना मिले तब तक आपको फोकस रखना है। इस बात से मैं अपना जो सेशन है, और आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं तो खुद इंजीनियर, एमबीए और इंग्लिश ऑनर्स, मतलब जितने पॉसिबल सब्जेक्ट से पढ़ के, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, फिनलैंड की कंपनी थी वो, तो उसको करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया। तो तब 20 साल पहले भी इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज तो आप भूल ही जाओ कि इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है। करियर देखो उसको कहा जाता है कि जिसमें आप काम करते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आता है जब आप वो काम को छोड़ के अपनी फ्री टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। आप वो करना चाहें जो आप करना चाहते हैं। करियर चूज करने के 2-3 ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। जो 3G मैंने आपको बात करी थी कि सरकार का सपोर्ट, बिजनेस की ग्रोथ, जॉब ग्रोथ की बात करें तो 12-13% साल का बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया है, और गाइडेंस की बात, सिखाने वाले सिस्टम की बात करें। अगर ये किसी भी बिजनेस में आपको ये 3 चीजें मिलती हैं ना, तो बिजनेस को या उस काम को करियर के रूप में लेना चाहिए। और इन तीनों चीजों को मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी तरह से फिट होते हुए देखता हूँ, सरकार को भी, ग्रोथ को भी, और ट्रेनर्स को, जो लोग इस सिस्टम को सिखाना चाहते हैं। इस बिजनेस का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। आपको सिर्फ अपना फोकस और अपनी एजुकेशन का सिस्टम को मेंटेन रखना है इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए। तो अभी शेयर नहीं की जा सकती, और लेकिन जो भी आ रहा है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात से आइडिया दे सकता हूँ। घर में जो कमाऊ पुत्र होता है ना, जैसे अगर 3 बच्चे हैं और जो सबसे जो कमाने वाला होता है, जब वो आता है ना तो सबसे पहले उससे पूछते हैं कि इसको रोटी खिला, और जो सबसे ज्यादा निठल्ला होता है उससे पूछा नहीं जाता। तो आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब हम जाते थे ऐसी बड़ी मीटिंग में तो हमें सबसे आखिरी में पूछा जाता था। ये जो मीटिंग हुई, मैं इसमें आपको ये बोल सकता हूँ कि हमने बोला और उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये चाहिए। यही बहुत बड़ी बात थी कि इतना सीनियर मंत्री जी हैं, वो सीनियर डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, उनको ये समझना कि हमारी इंडस्ट्री को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए, हमारे को बिजनेस डबल करने के लिए क्या चाहिए, 3 गुना करने के लिए क्या चाहिए। यही बड़ी बात थी कि जो बात हमें शायद 1 साल लगता समझाने में, उन्होंने 1 मिनट में बोला और सपोर्ट किया। सो कहने का पर्पस ये है कि अब सरकार आपके साथ चल रही है, अब बस आपको सरकार के साथ चलना है। जो उनकी पॉलिसी है, जो कस्टमर सर्विस की पॉलिसी है, आप मार्केट में क्या कहते हैं, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीजें आपने ध्यान रखना है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, रोबोटिक्स आएगा, ऑटोमेशन आएगा, बहुत कुछ चीजें आएंगी मार्केट के अंदर। उन सब में सरकार आपका सपोर्ट करने को तैयार है, बशर्ते आप अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना काम ठीक से करें। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, लेकिन एक बार ये हो जाए, और क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। 5-7 साल पहले, 8 साल पहले जब हम ये काम करते थे तो लोग ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते थे, इंडस्ट्री लीगल है कि नहीं है, सरकार क्या सोचती है, हम कोई स्कैम में तो नहीं काम कर रहे, ये चेन मार्केटिंग तो नहीं है, ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। अब आजकल ये सब क्वेश्चन आना कम हो गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, जैसे जैसे ट्रेनिंग सिस्टम बनते जा रहे हैं, ऑनलाइन में जूम सेशन होने शुरू हो गए कोविड के बाद, तो अब सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाना शुरू हो गई है। तो आप ये समझिए, जब सरकार इसके साथ काम कर रही है तो ये पूरी तरह से 100% लीगल इंडस्ट्री है। इसको किसी भी तरीके से इलीगल कहना गलत है। आपको सरकार ने जो पॉलिसी बनानी थी ठीक काम करने के लिए, उन्होंने बना दी है। अब ठीक रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। वो कहते हैं ना कि लाल बत्ती, रेड लाइट पे रुकना चाहिए, लेकिन रात को जब 12 बजे होते हैं कोई नहीं होता तो हम उसमें निकल जाते हैं। तो सरकार सिर्फ लॉ बना सकती है, उस पर चलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लॉ को अगर 100% फॉलो करते हैं तो आप एक लीगल एथिकल सिस्टम में हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लीगल से ऊपर सोचिए, आप लीगल से ऊपर एथिक्स होता है। आप एक एथिकल सिस्टम क्रिएट कीजिए, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए जिसे दुनिया फॉलो करे, लोग फॉलो करें, और आपके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं वो कामयाब हो सकें। तो आपने अपने कीमती वक्त में से जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें, देखिए, हमने जब बूट कैंप की शुरुआत की थी, सारे पार्टिसिपेंट को मैं यही कहना चाहूंगा कि कम शब्दों में ज्यादा बात कैसे समझाई जाती है, वो राहुल सर ने भी आज हमको समझाया, और कीवर्ड आपको दिए हैं। इस इंडस्ट्री की पावर आप
आपको समझाई है। इस इंडस्ट्री में डर के काम करने की अब कोई जरूरत नहीं है। लीगलाइजेशन को लेकर के हम कितने पावरफुल हो चुके हैं वो आपको समझाइए। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है, वो है एजुकेशन, गाइडेंस। हु विल गाइड यू, कौन हमें गाइड करेगा। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी यूएसपी है कि यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से काम करिए और आप सब लोग एक ही बात को ध्यान रखिए, आपका डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। अभी तक आप हमारे साथ थे, अब आपकी टीम के लोग भी जब तक एजुकेट नहीं होंगे, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, सफलता हमें नहीं मिल पाएगी।